जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने तो 10th मैथ NCERT और एक्सरसाइज की बात करें यानी प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिए थे। आइए अब यहाँ से जो है इसका थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है। जैसे पहला का जो है थर्ड पार्ट, यहाँ पर दिया गया है 6x² - 3 - 7x। बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आप ये बना लेंगे तो आप जो है इस बात पर बिल्कुल ही गौर कीजिएगा कि इसमें x का पावर, क्या अभी जो क्वेश्चन है इसमें x का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि यदि आपसे कहा जाए कि 6x² और प्लस 7x + 3, तो पूछा जाएगा कि यहाँ पर x का पावर कितना है, इसमें x का पावर कितना है, तो कहिएगा इसमें x का पावर कितना है, तो 2 है। लेकिन पूछा जाएगा कि इसमें x का पावर कितना है, तो इसमें x का पावर कितना है, तो 1 है। और इसमें कहा जाएगा इसमें x का पावर कितना है, तो आप कहिएगा कि इसमें तो x है ही नहीं। एक बात बताइएगा, आप लोग को याद होगा जी कि जब a का पावर 0 है तो इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर 5 है तो कहा जाए कि इसमें 1 से गुना हो रहा है, तो क्या ये 5 से 6 हो जाएगा या 5 का 5 ही रहेगा। तो उसी तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पर गुना में 1 है और a का पावर 0 का मतलब 1 होता है, या x का पावर 0 का मतलब भी क्या होता है, x होता है। तो इससे आपको एक बात जो है दिमाग में सेट रखना है कि जहाँ पर भी यदि आपको x दिखाई नहीं दे, या y रहे तो y दिखाई नहीं दे, या t रहे तो t दिखाई नहीं दे, या s रहे तो s दिखाई नहीं दे, तो आपको यही समझना है कि वहाँ पर s का पावर 0 है। अगर x नहीं दिख रहा है तो x का पावर 0 है, अगर y नहीं दिख रहा है तो y का पावर 0 है। देखिएगा इस टर्म में x का पावर कितना है, 2 है, और इस टर्म में x का पावर कितना है, 1 है। क्या यहाँ पर x है, नहीं है, तो मतलब x का पावर यहाँ पर 0 है। तो आपको सबसे पहले x का पावर यहाँ पर घटते हुए नज़र आ रहा है कि बढ़ते हुए, तो इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है और इसमें x का पावर 0 है, तो 2 1 0, यानी पावर जो है घटते जा रहा है। पावर क्या हो रहा है, तो पावर जो है घटते हुए जा रहा है। अब इससे आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी पहले x² रहेगा, उसके बाद x रहेगा, उसके बाद x का पावर 0 रहेगा, यानी x², उसके बाद x का पावर 1, उसके बाद x का पावर 0। तो जब इसी तरीके से इस पर जब विचार कीजिएगा, तो बताइएगा, आप पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि क्या यहाँ पर x का पावर जो है घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है,
कि ना ही घटते क्रम में है ना ही बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 0 है, इसमें x नहीं है मतलब x का पावर 0 है, और यहाँ पर x का पावर 1 है। तो इसको जो है यहाँ पर घटते क्रम में x का पावर 2, उसके बाद x का पावर 1 और उसके बाद x का पावर 0, ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ के बाद आपको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि देखिएगा इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो इक्वल टू 0 दे दीजिए। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, आपको जो है मध्य पद का गुणनखंड आपको याद होगा। मध्य पद कहने का मतलब ई किनारे है, ई किनारे है, मध्य में यह है, बीच में यह है। तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है। अगर यहाँ पर मध्य पद कहा जा रहा है तो इसमें और इसमें गुना कीजिए, कितना होगा, 6 तिरका 18 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और x और यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर x² हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए कि इस 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो माइनस 18x² आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, तो जोड़े या घटाएं तो आपको 7x आना चाहिए, यानी माइनस 7x। तो 9 दूना 18 होता है। अगर यहाँ पर 9x लिख दें और यहाँ पर जो है आपको 2x लिख दें तो 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, और x में x से गुना कीजिएगा तो x² आ जाएगा। लेकिन 9 और 2 को क्या कीजिएगा कि 7x आएगा, तो इसको कर दीजिए माइनस और इसको कर दीजिए प्लस। तो 9x माइनस में है और क्या है 2x प्लस में है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 7x। यानी जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x आ जा रहा है और गुना करने पर आपको माइनस 18x² आ जा रहा है। मतलब ये दोनों जो है मध्य पद जो है माइनस 9x प्लस 2x के रूप में जो है टूटेगा, यानी ये ठीक है। तो अब इसको जो है जस का तस लिख दीजिए और माइनस 3 जो है इसको भी जस का तस लिख दीजिए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान रखना है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 6x² और माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान रखना है, देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से, कि जब यहाँ पर 4 ठो पद हो जा रहा है, जब यहाँ पर 4 ठो पद हो जा रहा है तो इन दोनों पद में से क्या कॉमन होगा, क्या उभयनिष्ठ होगा जो कॉमन किया जा सकता है। फिर इन दोनों पद में से क्या कॉमन किया जा सकता है, तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी 3 तो कॉमन होगा ही होगा, साथ ही साथ x भी क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो बच गया 2, यहाँ पर 2 ठो x² है, 2 ठो x है, एक कॉमन हो गया तो बच गया x, माइनस है तो माइनस, इसमें से 3 कॉमन हो गया तो बच गया 3 और इसमें से x कॉमन हो गया है तो बस 3। अब इन दोनों में क्या ऐसा है जो कॉमन हो सकता है, तो इन दोनों में कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो कॉमन हो सकता है। तो अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और इन दोनों में से एक कॉमन हो सकता है, तो एक कॉमन कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को कॉमन कर दीजिएगा तो क्या बचेगा 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं, पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर में 3 और x बराबर में 3/2, यानी यहाँ से x का मान क्या आ गया तो 3/2 आ गया। और यहाँ से जब पूछा जाएगा कि 3x बराबर में तो -1 और x बराबर में तो -1/3, तो एक जो है शून्यक आ गया 3/2 और दूसरा शून्यक कितना आ गया तो -1/3। पहला शून्यक कितना आ गया जी 3/2 आ गया और दूसरा शून्यक कितना आ गया तो -1/3 आ गया। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली रात को 8 बजे से जो है इसी चैनल पर 10th क्लास मैथ के लिए यानी 10th मैथ के लिए जो है हम लोग रात को 8 बजे से इसी चैनल पर जो है लाइव रहते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ने की। चलिए, और हो सके तो इसको क्लास को यानी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि एक शून्यक यहाँ पर निकल गया और दूसरा शून्यक जो है यहाँ पर निकल गया। क्या हम लोग जो शून्यक निकाले हैं यह सत्य है कि नहीं है? क्या जो शून्यक निकाला गया है यह शून्यक सत्य है कि नहीं है, इसकी हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले एक बात आपको याद रखना है, सत्यता की जांच। इसमें आता है शून्यकों की योग और इसका सूत्र होता है -b/a। शून्यकों की योग, तो पहला शून्यक यह हो गया 3/2 और योग मतलब जोड़, दूसरा शून्यक कितना हो गया -1/3। ए कहने का मतलब इसको हम लोग ए बोलेंगे, मतलब ये है ना, ये यहाँ पर ए कितना है जी 6 है, तो ए का यानी 6 माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे तो बी लिखेंगे, तो ये कितना है बी -7 है, यहाँ पर आ गया -7। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, लौसा लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 होगा, 3 तिहाई 9 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 और यहाँ पर 7/6, यानी शून्यकों की योग जो है यानी दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आइए अब इसके बाद जो हम लोग चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए सूत्र क्या होता है तो c/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल कह रहा है तो पहला शून्यक है आपको 3/2 गुणनफल मतलब गुना, और दूसरा है -1/3 और यहाँ पर बराबर है। ए का मान कितना है जी, इसमें देखिएगा क्योंकि यह जो है मेन इक्वेशन है, ए का मान जो है 6 है और सी का मान कितना है लास्ट में
-3 है, बराबर दे दीजिए। कटेगा तो 1 होगा, कटेगा तो 2, -1/2। 3 से 3 ख़त्म, तो ऊपर वाला ऊपर से -1 और नीचे हो जाएगा 2। इसमें जो भी आ रहा है ये भी क्या है, ये दोनों तरफ जो है इक्वल है। यानी इस तरीके से हम लोगों ने जब इसकी सत्यता की जांच किए तो ये दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि यह क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। यानी जो शून्यक यहाँ पर पहला और दूसरा निकाला गया है यह क्या है, तो सत्य है। क्या है, यह सत्य है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 4 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब जो है एक का जो है चौथा है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर 0 दे दीजिए। तो 4 जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, इसमें भी u है, इसमें भी u है। तो 4u कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा, u प्लस में यहाँ पर 2, यानी 4u बराबर भी 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। यानी कहने का मतलब है कि 4 यहाँ पर कॉमन है, 2 ठो u में 1 ठो u कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया u, प्लस है तो प्लस, u कॉमन है, इसमें से 4 कॉमन है तो बच गया 2। तो 4u बराबर भी 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। तो u बराबर में 0/4, यानी u का मान कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ से u का मान -2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ठो शून्यक निकल गया। अब जो है इसकी सत्यता की हम लोग जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहला क्या है, शून्यकों का योग -b/a। ए कहने का मतलब 4 माइनस b लिखना है, b कहने का मतलब यहाँ पर 8। और शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक 0 है, जोड़ दीजिए। दूसरा शून्यक कितना है, -2। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, -2 आएगा। और 4 दूना 8, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी शून्यकों का योग जो है यह इक्वल आ गया। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल कितना, तो c/a। ए कहने का मतलब कितना, 4, और c कहने का मतलब इसमें c है ही नहीं, यह a है, यह b है। तीसरा टर्म होता तो c होता, c नहीं है मतलब 0। और शून्यकों का गुणनफल मतलब पहला शून्य कितना है, 0, गुना कर दीजिए। दूसरा शून्य कितना है, -2। तो 0/4 0 हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें भी दोनों तरफ क्या आ रहा है, इसमें भी दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो हम लोग शून्यक निकाले हैं यह सत्य है, अर्थात सत्यता की जांच किए तो सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया।
चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब जो है इसका पार्ट नंबर 5 है। क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो है इसका शून्यक निकालना है, तो यहाँ पर 0 दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई कॉमन होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो एक काम कर सकते हैं कि t² बराबर में, बराबर की इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। तो जब t बराबर लिखेंगे तो इधर स्क्वायर है, बराबर किधर आएगा तो रूट हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा? रूट 15। तो t का मान जो है एक बार प्लस में रूट 15 और t का मान जो है एक बार माइनस में रूट 15, अर्थात यह जो है पहला शून्यक आ गया और यह जो है दूसरा शून्यक आ गया। एक ठो पहला शून्यक आ गया और एक ठो दूसरा शून्यक आ गया। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच। इसके लिए सबसे पहला क्या है, तो शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग, सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। a कहने का मतलब यहाँ पर 1 है और b तो है ही नहीं, यह c है, ठीक है। b रहता तो वह x का पावर 1 होता, तो b तो है ही नहीं जी, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। शून्यकों का योग, पहला शून्यक रूट 15 है प्लस और दूसरा शून्यक माइनस रूट 15 है, यह हो जाएगा 0। रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, यह हो जाएगा 0। रूट 15 प्लस में, रूट 15 माइनस में, तो इससे यह ख़त्म, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है? बिल्कुल दोनों तरफ बराबर आ रहा है। अब जो है शून्यकों का योग जांच कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो c/a होता है। a कहने का मतलब यहाँ पर कितना है, 1 है, और बाटा के ऊपर c, तो c कितना है जी? c मतलब जिसमें x ना हो, कितना है? -15 है। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य कितना है? रूट 15 है गुना, दूसरा शून्य कितना है? -√15 है, बराबर में हो जाएगा -15, बराबर में कितना हो जाएगा? -15। रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। क्या दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं? तो बिल्कुल दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, इसीलिए क्या है, तो यह सत्य है। क्या है? तो यह सत्य है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब जो है इसका
छठा पार्ट है, देखिएगा कि 3x² माइनस x माइनस 4, यहाँ पर 0 दे दीजिए क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x² माइनस x माइनस 4, x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। तो इन दोनों में गुना कीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा -12x²। तो x को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, यानी इस मध्य पद को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए -12x², और जोड़े या घटाए तो x आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं -4x माइनस 3, ये प्लस में ये माइनस में। तो माइनस प्लस माइनस यानी 4 में से 3 गया तो 1 x आ गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस, और 4x और 3x, 4 3 12, x²। यानी -x को दो भाग में तोड़ेंगे, एक हो जाएगा -4x, एक हो जाएगा +3x, और यह जो है जस का तस आ जाएगा, ये भी जस का तस। यानी 3x² माइनस 4x के स्थान उसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यह हम लोग लिख सकते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग को ध्यान देना है, देखिएगा पूरे बारीकी से। तो अब यहाँ पर 2 ठो पद है और यहाँ पर 2 ठो पद है, यहाँ पर भी 2 पद है और यहाँ पर भी 2 पद है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन होगा तो बच जाएगा 3, 2 ठो x है, 1 ठो x कॉमन हो गया तो 1 ठो बच गया -4 प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब 1 कॉमन होगा। तो यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस 4, बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, ध्यान दीजिए। तो अब हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। तो 3x बराबर में 4 और x बराबर में 4/3, यानी यह जो है x का मान आ गया। और यहाँ से x बराबर में प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो यहाँ से x का मान जो है -1 आ गया। देखिए अब इस तरीके से जो है 2 ठो शून्यक निकल गए, पहला जो है 4/3 है और दूसरा जो है -1 है। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, तो पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि सत्यता की जांच करना है। किसका जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। तो लिखा जाएगा सत्यता की जांच, और उसमें क्या, तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। a कहने का मतलब कितना, 3, माइनस b कहने का मतलब यहाँ पर कितना है, -1 है। शून्यकों का योग यानी पहला शून्य कितना है, 4/3 प्लस दूसरा शून्य कितना है, -1। माइनस माइनस प्लस 1/3
4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। यहाँ पर जब लसा लेंगे तो 3 और 4 माइनस यहाँ पर 1 है, तो 3 में 1 से भाग देंगे 3 होगा और ऊपर गुना करेंगे तो 3 एकम 3। 4 में से 3 गया 1/3 और इधर है 1/3। तो क्या दोनों तरफ इक्वल आ गया? बिल्कुल दोनों तरफ जो है इक्वल आ गया। अब इसके बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है कि शून्यकों का योग हो गया, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए सूत्र क्या होता है? C/A। A कहने का मतलब कितना है जी? 3 और C कहने का मतलब कितना है? -4। शून्यकों को गुणा कर देना है। पहला शून्यक है 4/3, 4/3 गुना दूसरा शून्यक है -1। अब देखिएगा -4/3 और इसमें गुना हो जाएगा तो -4/3। क्या दोनों तरफ इक्वल आ गया? क्या दोनों तरफ बराबर आ गया? तो बिल्कुल दोनों तरफ जो है बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो इसमें भी और इसमें भी, यानी इस तरीके से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग सत्य कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक द्विघात बहुपद जो है ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद जो है ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों का गुणनफल जो है क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, यानी जब यहाँ पर आप 2 ठो देख रहे हैं तो यह पहला हो जाएगा शून्यकों का योग और दूसरा क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल। पहला क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग तथा दूसरा क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है शून्यकों का योग, यानी यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा। यह एक ठो शून्यक है और यह दूसरा शून्यक है। तो पहला शून्यक दूसरा शून्यक को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, यानी शून्यकों का योग इतना हो गया। यह पहला शून्यक दूसरा शून्यक, तो शून्यकों को यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x और यहाँ पर प्लस शून्यकों का गुणनफल। यानी इसके लिए आप लोग को याद रखना है, यह सूत्र जो है आप लोग को जो है याद रखना है। क्या? तो द्विघात बहुपद बराबर क्या याद रखना है? द्विघात बहुपद बराबर आपको याद रखना है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिए है ना, यह माइनस में है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जब शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब द्विघात बहुपद बराबर क्या याद रखना है? तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 कितना है 4 और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है जी, तो यहाँ पर कितना है -1 और यहाँ पर जो है आप इक्वल दे दीजिएगा 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इजकल टू 0। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 1 है। तो 1 4 1 का जब लसा लीजिएगा तो 4 होगा, 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो 4 होगा और ऊपर वाला में गुना कर दीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1 होगा और ऊपर वाला में 1 से गुना कर दीजिएगा तो 1x यानी x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 4 में 1 से भाग दीजिएगा 4 होगा और उस 4 में ऊपर वाला से गुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजकल टू 0। ये भाग में है, इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इसीलिए 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजकल टू 0। यह क्या हो जाएगा, तो यह आपको द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो कि यह इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसका सेकंड देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए तो अब जो है इसका सेकंड है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, सबसे पहले यह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और यह क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। एक हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ही पूछा है। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। याद रखिएगा ये सूत्र, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो √2 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इजकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, इसका जब 1 1 1 1 1 और 3, इसका जब एलसीएम लिया जाएगा, लसा लिया जाएगा तो 3 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 से गुना कीजिए √3√2x प्लस 1 इजकल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इजकल टू 0 गुना, ये उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 3। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इजकल टू 0। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बारीकी से, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसका जो है हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको क्या बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। इसीलिए द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो यहाँ पर 0 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है जी, √5 है और यहाँ पर 0। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 से इसमें गुना कीजिएगा तो लिख देते हैं इसे 0x लिख देते हैं प्लस √5 इजकल टू 0। इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 0 वाला को हटा दीजिए, ख़त्म, तो प्लस √5 इजकल टू 0। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब जो है इसका पार्ट नंबर कितना है, तो पार्ट नंबर 4 है। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको क्या बोलेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। एक हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है जी, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो 1 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। यह क्या हो जाएगा, तो यह आपको द्विघात बहुपद हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब जो है हम लोग जो है इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। देखिए, यह जो है क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यह क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसीलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है जी, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/4 इजकल टू 0। अब यहाँ के बाद क्या किया जाएगा, तो एलसीएम लिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4x इजकल टू 0। लसा लीजिएगा तो 4 होगा, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x यानी 1x प्लस 1 इजकल टू 0।
4x² प्लस x प्लस 1 इजकल टू 0। 4 इधर भाग में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। 4x² प्लस x प्लस 1 इजकल टू 0। यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है इसके पार्ट नंबर 5 को भी जो हम लोगों ने देख लिए। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, इसका पार्ट नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब जो है इसके पार्ट नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। देखिए, यह क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद लिखना है, इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, x² माइनस यहाँ पर x हो जाएगा। कोष्ठ में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1 है, इजकल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। यह क्या हो जाएगा, तो यह जो है द्विघात बहुपद हो जाएगा। और इस तरीके से जो है, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 को जो है पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।